हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसमें सबसे पहले देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर Valid contract. If the contract entered into by the parties and satisfies all the elements of a valid contract as per the act, it is said to be a valid contract. हमने पिछली वीडियो में एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। ठीक है, तो कहते अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में वो सभी एलिमेंट्स हैं जो एक्ट के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, तभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो पर्सनस हैं, इसने मान लो अपनी बाइक उसे ऑफ़र करी है 50,000 रुपीज़ में कि क्या तू 50,000 में मेरी बाइक लेगा। ये एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऑफ़र को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन उसको बाइक दे रहा है, ये उसको 50,000 रुपीज़ दे रहा है। ये हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ये पर्सन मान लो उसको धमकी दे रहा है कि अगर तूने मुझे 50,000 की जगह 30,000 में बाइक नहीं दी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या फ्री कंसेंट है? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक धमकी दी जा रही है। ये क्या लॉ की नज़र में एनफोर्सेबल होगा? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। जहाँ पर वो सभी एलिमेंट्स मौजूद है जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली होने ज़रूरी है, वही क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। इन शॉर्ट, जो इनफोर्सेबल है लॉ की नज़रों में, दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच व्हेन ओरिजिनली वर मेड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कहते ओरिजिनली बनाया गया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होना इम्पॉसिबल हो गया और वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। ध्यान से सुनिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हुए कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट का होना इम्पॉसिबल है, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए। कहते जो ए पर्सन है ना, एक बी पर्सन है, इसने ना इसको लोन दिया था, तो ए ने उसको प्रॉमिस करा बी को कि मैं 5 साल बाद तेरे को तेरे लोन के पैसे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ ना, इसने लोन दिया, ये उसको क्या करेगा, उसके पैसे 5 साल बाद वापस कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट अभी तो वैलिड है, लेकिन फिर पता क्या हुआ, ऐसा सर्कमस्टांस आया कि ये जो ए पर्सन है, कहते उसकी डेथ होगी 5 साल पूरे होने से पहले ही। अब मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है? नहीं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों में हुआ था तब तो वो वैलिड था, फिर एक ऐसा सर्कमस्टांस आया, उस पर्सन की डेथ हुई, तो वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। फ्री कंसेंट क्या होती है, जिसपे एक पर्सन अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके साथ या तो फ्रॉड हुआ है, या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, या उसको कोई धमकी वगैरह दी गई है। ठीक है, जैसे कहते ए ने प्रॉमिस करा टू सेल अ प्लॉट टू बी। ए ने ना प्रॉमिस करा बी को कि मैं तेरे को अपना प्लॉट सेल करूँगा। ठीक है, लेकिन बी ने क्या करा, बी ने यहाँ पे ना दो केस बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले ए ने प्रॉमिस करा कि मैं बी को कि मैं तेरे को अपना क्या करूँगा, प्लॉट सेल करूँगा। ठीक है जी, मान लो उसने 50,000 में कहा कि मैं तेरे को सेल करूँगा। ठीक है जी, लेकिन जो बी है ना, मान लो उसने ना उसके सर पे बंदूक रख दी, 50,000 में नहीं, अपना प्लॉट तो मुझको 30,000 में बेच। क्या बेच, 30,000 में बेच। ठीक है जी। अब ए ने क्या किया, अपनी जान तो अगला बचाएगा ही ना, उसको प्लॉट अपनी जान से ज़्यादा महंगा बड़ा थोड़ी ना होगा, ज़्यादा ज़रूरी। तो इसने क्या करा, ठीक है 30,000 में उसको दे दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये और पर्सन्स हैं, ठीक है, क्या इनको सपना आएगा कि ए ने अपना प्लॉट 50,000 की जगह 30,000 में उसको इसलिए दिया क्योंकि उसको धमकी मिली थी? नहीं,
सबको क्या लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। ठीक है, अगर तो कहते हैं जो ये ए पर्सन है जिसको धमकी मिली है वो नहीं बताता कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है ये धमकी की वजह से किया है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, सबकी नज़रों में वैलिड रहेगा, वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन अगर वो ये बता देता है जाके कोर्ट में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे धमकी देकर ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ध्यान से समझना फिर से एक बार, ए और बी पर्सन है, ए अपना प्लॉट सेल करना चाहता था 50,000 में, बी ने रख दी उसके सर पे गोली, 50,000 नहीं मुझे 30,000 में दे ये प्लॉट। अब अपनी जान बचाने के लिए उसने उसको 30,000 में दे दिया प्लॉट। हमको तो यही लगेगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसने प्लॉट बेचा, उसने पूरे पैसे दे दिए, क्या पता हमको कि बेचारे ने इसलिए कम रेट में दिया था क्योंकि उसको धमकी मिली हुई थी। तो अगर तो ए कहते नहीं बताता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड है, अगर तो उसने बता दिया कि मेरे को धमकी मिली थी, डैट्स वाई मैंने ऐसा किया है, मतलब मेरे को धमकी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरी अपनी मर्जी से नहीं हुआ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की। इलीगल आप नाम से समझ रहे होंगे, जो क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो क्रिमिनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंचता है, जैसे ड्रग सेल करने का एग्रीमेंट हो गया, किसी को मारने का, किसी को किडनैप करने का जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ना पता क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़रों में वैलिड नहीं हो पाता, पता क्यों, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। अब ये टेक्निकल डिफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर उसमें रिटन फॉर्म में नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुई, उसमें स्टैंप प्रॉपर नहीं लगी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो लॉ की नज़रों में वैलिड नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो लड़की है ना, इसने अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में करा पार्टिसिपेट, ठीक है, इसको मिला सर्टिफिकेट, क्या मिला, सर्टिफिकेट। लेकिन ना वो जो सर्टिफिकेट था ना उस पर ना जिस मेन हेड पर्सन के साइन होने चाहिए थे वो साइन बाय मिस्टेक हुए ही नहीं। अब पंगा क्या पड़ गया, उसका जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड ही नहीं माना गया। लोगों ने सोचा क्या पता ऐसे बाजार से खुद ही खरीदा हो, क्योंकि मेन बंदे के साइन तो है ही नहीं। इस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से उसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं ना हो पा रहा। बस उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो, कोई रजिस्ट्रेशन ना होनी हुई हो, कोई प्रॉपर स्टैंप ना लगी हुई हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो लॉ की नज़रों में इनफोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। एक्सप्रेस में आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब होता है जब हम किसी को बोल के या फिर किसी को लिख के क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर करा बी को घर बेचना है 70,000 में, बी भी एग्री हो गया और इन दोनों ने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो रिटन फॉर्म में सारी लिखी, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रिटन की जगह अगर मान लो इन्होंने फ़ोन पे ऑरली भी बात करी होती तो वो भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना था। मतलब ऑरल और रिटन फॉर्म में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब हमें किसी के बिहेवियर से, किसी के एक्शन से पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमें बोल के नहीं कुछ कह रहा, वो हमें लिख के नहीं कुछ बोल रहा, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से हमें पता चलता है जब, तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी जगह गए हो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे ना एक बलून वाला आया आपके पास, ठीक है जी, वो आपके पास आके खड़ गया, आपको उसके एक्शन से पता चल गया कि अगर ये बलून वाला मेरे पास आया तो मतलब वो मुझे बलून बेचना चाह रहा है। उसने बलून दिया, आपने उसको उसके पैसे दिए, हो गया बात। यहाँ पे क्या उसने आपको बोल के बोला था कि जी देखिए आप मुझसे बलून खरीदेंगे तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, या आप दोनों के कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं, जस्ट वो आया, उसके जेस्चर से, उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से आपको पता चल गया, ठीक है, तो ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पता क्या होता है, जो दो पर्सन्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होते, ठीक है ना, वो जानते हैं, चलो हो सकता है जानते भी हो, वैसे मतलब कहने क्या है कि उनका आपस में ना कोई लीगल कमिटमेंट नहीं हुई होती, ठीक है जी, कोई आपस में लीगल कमिटमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि लॉ की नज़रों में दोनों आपस में लीगली बाइंड हो जाते हैं। वो कैसे, चलिए देखिए, एक ना पर्सन है
एक ये ए पर्सन है, एक ये बी पर्सन है, एक ये डिलीवरी बॉय है। ठीक है जी। ये जो ए पर्सन है ना, इसने ना ऑर्डर प्लेस करा कुछ पेरिशेबल आइटम्स का। कौन से मान लो रसगुल्ले, ठीक है, इसने ना ऑर्डर करा था, ऑनलाइन ऑर्डर करा था इसने ना, पेमेंट भी उसी टाइम जब ऑर्डर करा ना उसी टाइम इसने ना पेमेंट भी कर दी थी। अब हुआ पता क्या, ये जो डिलीवरी बॉय है ना, ये रॉन्ग एड्रेस पे चला गया। इसके घर जाने के बजाय इसको उसने दे दिए, ऑर्डर जो दिया था ना इसके घर पे छोड़ आया। ये भी महानस थी, खुद रख लिया, बोला ही नहीं, मना करने के बजाय ना कि ये जो हमारा ऑर्डर नहीं है, खुद रख लिया, रखा तो रखा, रसगुल्ले खा भी गया। ठीक है जी। अब ये बंदा पूछेगा नहीं कहाँ गया मेरा ऑर्डर, अभी तक नहीं आया। तो इसको पता चला कि ये जो पर्सन है ना, इसके घर पे इसका ऑर्डर डिलीवर हो गया था। अब ये बोलेगा ना कि भाई कर मेरे रसगुल्ले वापस, ठीक है, तो वो बोला मैं तो खा गया। तो वो बोला फिर मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था, तो अब मुझे मेरी पेमेंट वापस कर दो। ठीक है, अब ये दोनों आपस में लीगली बाइंड हो गए, क्योंकि अब देखो ए बी पे केस कर सकता है ना। चलो यहाँ तो मैं रसगुल्लों की बात कर रही हूँ, कोई भी गुड हो सकती है, वो केस कर सकता है ना कि देखिए इसने मेरा ऑर्डर एक तो पहले प्लेस कर लिया, ऊपर से मेरे गुड्स को यूज़ भी कर लिया है। ठीक है, अब ये लीगली बाइंड हो जाता है कि अगर तो मेरी गुड्स यूज़ नहीं करिए तो उसको रिटर्न करो, अदरवाइज़ अगर यूज़ कर लिए उस गुड्स को तो जो पेमेंट मैं ऑलरेडी एडवांस में कर चुका हूँ उस पेमेंट को आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो इससे दोनों आपस में लीगली बाइंड हो गए, कोई लीगल कमिटमेंट हुई नहीं थी, सिर्फ एक सर्कमस्टेंस एक सिचुएशन ऐसे राइज हुई कि दोनों आपस में लीगली लॉ की नज़रों में क्या हो गए, बाइंड हो गए। इसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट की। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो हम पर्सनली नहीं डिजिटल फॉर्म में पार्टीज जब आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो उससे क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम ऑनलाइन सेलर क्या कर रहा है, अपना गुड सेल कर रहा है, बाहर जो है वो उसको पेमेंट दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूट आपको नाम से क्लियर होगा कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है वो पूरा हो गया है, मतलब दोनों जो पार्टीज है ना उन्होंने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, जो अपनी अपनी उनकी जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर दिया उन्होंने। यहाँ पे अभी कुछ भी छोड़ा नहीं है, अपना अपना प्रॉमिस टाइम पे वो पूरा कर चुके हैं। जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं उससे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सिया गई लोकल कॉफ़ी शॉप पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करा विकास जो है ना उसने सिया को क्या करा, कॉफ़ी सेल करी सिया को, उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी कॉफ़ी उसको बेचने की, सिया ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, उसने उसको पेमेंट दे दी, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वो हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं हुआ है, अभी वो इमीडिएटली मतलब जहाँ पे पूरा नहीं होता काम, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, फॉर एग्जांपल कहते हैं सिया जो है उसने डिसाइड करा था कि वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। मान लो उसका इन 2 स्टूडेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 मंथ्स का। ठीक है जी, इनकी बच्चों को उसने 6 मंथ कॉमर्स पढ़ानी है और बच्चों ने उसको क्या देनी है, बदले में फ़ी देनी है। ठीक है, अभी सिया ने सिर्फ 1 मंथ पढ़ाया है, बच्चों ने भी सिर्फ 1 मंथ की फ़ी दी है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है? नहीं, क्योंकि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, अब तो सिर्फ 1 मंथ पूरा हुआ है, 5 मंथ तो स्टिल अभी रहता है। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर अभी दोनों पार्टीज की तरफ से जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं की गई है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, जहाँ पर इमीडिएटली अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है, उसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। जहाँ पर अभी जो ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टीज की पूरी नहीं हुई होती उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में भी ईयरली हम फीस देते हैं, ये भी एग्जीक्यूटरी का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं। यहाँ पर पता क्या होता है, यूजुअली इसमें क्या होता है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है, सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है और वो अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करती है। कैसे, आपने मोस्टली सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा डॉग गुम गया, मेरा वॉलेट गुम गया, अगर जो उसको ढूंढ के देगा उसको मैं प्राइज़ दूंगा, उसको मैं ये रिवॉर्ड दूंगा, तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं राज था, वो मेट्रो पे ना अपना बैग भूल गया, तो उसने अनाउंस करवाया कि जो भी मेरा बैग ढूंढ के देगा उसको मैं 1000 रुपीज़ अवार्ड दूंगा, उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सिर्फ इस एक पर्सन के ही ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई मान लो उसको ढूंढ के दे दिया, जिसने फाइंड करके दे दिया, तो वो बदले में उसको क्या करेगा, 1000 रुपीज़ देगा। तो याद रखना, जहाँ पर किसी एक बंदे की ऑब्लिगेशन होती है उस, ठीक है, एक बंदे ने प्रॉमिस किया होता है, उसने पूरा करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बायलेटरल। अब बायलेटरल में क्या होता है, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है। यूनिलेटरल में सिर्फ एक पार्टी की ऑब्लिगेशन थी, बायलेटरल में दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ हाउस, और जो ये यूनिलेटरल बायलेटरल है ना, ये दोनों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की है, फर्दर टाइप्स है, ठीक है। तो कहते हैं मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये 2 पर्सन्स में, ठीक है, हाउस सेल करने का। इसने कहा कि मैं तेरे को अपना हाउस बेचूंगा, इसने कहा कि ठीक है मैं आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन ये पहले डाउन पेमेंट दे रहा है, ये पूरी की पूरा का पूरा बैलेंस नहीं अभी उसको दे रहा। तो मुझे बताओ, इसने अभी पूरा का पूरा बैलेंस नहीं दिया, उसको पूरा का पूरी अमाउंट नहीं दी है, ठीक है, वो धीरे धीरे किस्तों में पैसा दे रहा है। तो अभी ऑब्लिगेशन इसकी तरफ से पूरी हुई नहीं है, क्योंकि पूरा बैलेंस तो उसने अभी तक दिया ही नहीं। तो इसने भी पता क्या बोला कि जब तक मुझे पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता, मैं भी तेरे को घर की ऑनरशिप नहीं दूंगा, पोजेशन ही दूंगा। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन आ गई ना, यहाँ पर ये भी बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ये जो पर्सन है उसको सारी की सारी टोटल अमाउंट घर की दे देगा, ये भी उसको क्या करेगा, पूरा जो घर है वो उसकी ऑनरशिप उसको दे देगा। सो दिस इज अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल में एक पर्सन प्रॉमिस करता है, उसकी ऑब्लिगेशन होती है। बायलेटरल में 2 पर्सन्स की ऑब्लिगेशन होती है। जब वो दोनों पर्सन्स अपने क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन पूरी कर लेते हैं, तब उनका कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।